जानना ये चाहूँगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से आपने लाहौर में मुलाकात करके एक हलचल सी मचा दी है और क्रिकेट के हलकों में ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या अब खालिद महमूद साहब भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनने की दौड़ में शामिल हो गए? बहुत शुक्रिया। अच्छा किया या आपने ये सवाल किया और मुझे अपना नुक्ता नज़र बयान करने का मौका मिला। पहली बात तो ये है, ये हलचल मैंने नहीं मचाई, ये आप लोगों ने मचाई है, मीडिया ने, प्रिंट ने, इलेक्ट्रॉनिक ने। और दूसरी बात ये है कि ये जो मुलाकात थी ये क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेट के सिलसिले में नहीं थी। मैं ये इनकार नहीं करता कि इस पर गुफ्तगू हुई, लेकिन इसके मुलाकात के दो इससे ज़्यादा अहम मकासद थे। पहला मकसद तो ये था कि बहुत थोड़े लोग शायद जानते हैं कि मैं अपनी सरकारी हैसियत में कई ओहदों पे रहा हूँ, जिसमें एक ओहदा था डीजी सिविल सर्विसेज एकेडमी, और उसमें ज़ाहिर मेरे ज़माने के तरबियत याफ्ता बहुत से अफसरान निकले हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ अच्छे नहीं हैं। तो उनमें जो होती रहती है उखाड़ पिछाड़ और ये वो है, मैं उस सिलसिले में वज़ीर आज़म से बातचीत कर रहा था कि ये फलाने अच्छे लोग हैं, इनको आप ज़्यादा मौका दें, क्योंकि सरकारी अफसर रियासत के मुलाजिम होते हैं, किसी सियासी पार्टी के नहीं, किसी हुकूमत के नहीं, वो रियासत के मुलाजिम होती हैं, और जो भी अच्छा अफसर होगा उससे काम लिया जाना चाहिए। एक तो मेरा ये था आइटम, और दूसरी ये थी कि टैक्स के और जो माली मामलात हैं इस वक्त मुल्क में, चूँकि मेरा उस शोबे से भी काफ़ी ताल्लुक़ रहा है, तो उस सिलसिले में मैंने उनको कुछ अपने जहन के मुताबिक तजावीज़ दी। अपील स्टेज पे कुछ खराबियाँ हैं टैक्स ट्राइब्यूनल की, वो उनके इल्म में लाया। मैं बड़ा मशकूर हूँ वज़ीर आज़म का, उन्होंने सारी बातें मेरी तवज्जो से सुनी और उनके नोट्स भी लिया, और मज़ीद कहा कि इसमें ज़रा आप ये चीज़ें भी देख लें, तो वो भी मैं देख के उन तक पहुँचाऊँगा। उसके बाद ज़ाहिर है क्रिकेट की भी बात भी हुई, क्योंकि ये बड़े अरसे से कुछ गो मगो की कैफियत हो रही थी, अखबारात में मुख्तलिफ स्पेकुलेशन भी होती रहती थी। तो मैंने कहा कि ये सिलसिला कब तक चलेगा, आपने कोई इस सिलसिले में सोचा है, कोई फैसला किया है? उन्होंने उसकी जवाब देने की बजाय उल्टा मुझसे एक सवाल किया कि आप ये बताएं कि क्या हर सियासी हुकूमत बदलने के साथ ही क्रिकेट बोर्ड का सरबराह भी बदलना चाहिए? मैंने कहा मैं असूली तौर पे तो इसके ख़िलाफ़ हूँ। इसलिए ख़िलाफ़ हूँ कि मैं समझता हूँ कि जिसको भी सरबराह बनाया जाए, एक तो पहले सोच समझ के बनाया जाए, फिर उसका काम देखा जाए, अगर काम ठीक है चलता रहे, अगर नहीं ठीक है तो फिर उसमें तब्दीली की जा सकती है। तो मेरी सोच ये है, क्योंकि अगर हर दफ़ा ऐसी तब्दीली होगी तो दुनिया की क्रिकेट की बरादरी में हमारा बारे में कोई अच्छा गुमान। खालिद महमूद साहब, ये तो आपकी सोच है, वज़ीर आज़म ने आपसे सवाल किया, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि शरीफ फैमिली से आपके बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, और जब आप 20 साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने थे तो उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आपको कहा था कि जाइए और क्रिकेट बोर्ड की बागडोर संभाल लीजिए। वो लंदन में मौजूद हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने ख्वाहिश का इजहार नहीं किया? क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन की हैसियत से शहबाज शरीफ ने आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कोई पैगाम पहुँचाया हो? नहीं, बात ये, इसमें भी एक अमूमी बात करूंगा, फिर आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। बात ये है कि ये बहुत बड़ा होता है, बहुत अहम होता है, क्योंकि हमारे मुल्क में क्रिकेट में जो कुछ दिलचस्पी है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो इस ओहदे के लिए इसकी ग्रेस, इसकी शान का तकाजा है कि इसके लिए भाग दौड़ मत की जाए। अब मैं आपको चंद नाम लेता हूँ और आप मेरी तारीफ करेंगे। अब्दुल हफीज़ कारज़ा साहब, जिनके साथ मुझे 70 की दहाई में काम करने का मौका मिला था, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि उन्होंने इस सौदे की कोई ख्वाहिश नहीं की थी। मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उनको दावत दी और कहा कि जी आप चूँकि क्रिकेट से वाबस्ता रहे हैं, आपका बड़ा नाम है, तो आप इसको चलाइए। उन्होंने 6-7 साल तक चलाया। मज़ीद नाम भी मैं लूँगा आपके सामने, जस्टिस कार्नीलियस थे, मुझे यकीन है कि उन्होंने कोई सौदे के लिए भाग दौड़ नहीं की। एक नाम मैं लूँगा, आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे, एयर मार्शल नूर खान जो थे, क्या आपका ख्याल है कि वो जाके लॉबी करते रहे थे सौदे के लिए? इस तरह के और भी नाम है, जाहिद अली अकबर भी हैं, दूसरे लोग ही। तो मैं ये नहीं समझता कि इस सौदे के लिए उस अंदाज में भाग दौड़ की जाए जिस तरह के अब रवाज हो। तो खालिद महमूद साहब, मैं आपकी इसी बात को आगे बढ़ा दूं कि आप खुद ये बात कर रहे हैं कि इस जो ओहदा है उसके लिए भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, और आप अपनी गुफ्तगू में भी खुलासा कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल भाग दौड़ नहीं कर रहा, तो मैं क्या समझूं? आप ये समझें कि पहली दफ़ा जब मैं बना था, मैं आपको बता भी चुका हूँ कि मैं वज़ीर आज़म उस वक्त
के जो थे नवाज शरीफ साहब, उनसे किसी और मामले में मिलने गया इस्लामाबाद में, और जब बात ख़त्म हो गई तो उन्होंने पूछा कि क्या प्रोग्राम है आपका। मैंने अर्ज़ किया कि मैं जी लाहौर जा रहा हूँ वापस। तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, मैं भी जा रहा हूँ, चले आए इकट्ठे चले। तो छोटा जहाज़ वज़ीर आज़म का, इसमें हम बैठे, मैं था, वज़ीर आज़म थे, उनके डीसी थे, के जॉइंट सेक्रेटरी थे। तो क्रिकेट में बात शुरू हो गई, क्योंकि हम क्रिकेट 70 की दहाई में इकट्ठे भी मैच देखते रहे थे। उनको मेरे शौक़ का पता था, मुझे उनके शौक़ का पता था। तो उन्होंने कहा कि आप आजकल क्रिकेट देख रहे हैं? मैंने कहा हाँ देख रहा हूँ। कहते हैं कितना ख़राब खेल रही है हमारी टीम। मैंने कहा मैं इत्तफाक कर रहा हूँ, बहुत ख़राब खेल रही है। तो मुझे कहते हैं तो आप कुछ करते क्यों नहीं? मैंने कहा हुज़ूर मेरे पास कौन सा इख्तियार है जिसके तहत मैं करूं? तो कहने लगे कि जी आप इख्तियार ले लें। मैंने कहा आप दे दें, और इस 2-3 फिक्रों के मुकालमे के बाद वो इख्तियार मुझे मिल गया, मैं बन गया। ये तो एक तरीका हुआ ना सारे के साथ। बाकी आप समझने की बात कर रहे हैं, तो बात ये है कि ये मेरा पैशन भी है, मेरा शौक़ भी है, और मैं ये समझता हूँ कि मेरा 50 साल का कम अज़ कम इंतज़ामी तजर्बा है क्रिकेट का, हर हैसियत में, बतौर सेक्रेटरी, बतौर काउंसिल मेंबर, क्रिकेट बोर्ड, बतौर मैनेजर, आखिरी योद्धा चेयरमैन का। अब भी मैं क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, तो मैं बिल्कुल इसको पसंद करता हूँ, हाजिर हूँ। अगर हुकूमत वक्त मुझे पेशकश कहेगी तो इंशाल्लाह इसको। चले खालिद महमूद साहब, आपने कह दिया दौड़ में शामिल नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे बुलाया जाएगा, एजाज़ बख्शा जाएगा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। जाते जाते एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबरा की हैसियत से नहीं, एक करीबी दोस्त की हैसियत से, देरीना ताल्लुक़ की हैसियत से ही सही, शरीफ फैमिली के सपूत पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात करते हैं, जो क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन भी हैं। लेकिन क्या ये सवाल नहीं उठता कि एक साबिक़ चेयरमैन तो वज़ीर आज़म से मिल रहा है जो क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन है, और लाहौर में ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर है, और वज़ीर आज़म मौजूदा चेयरमैन पीसीबी के साथ 1-to-1 मुलाकात नहीं कर रहे, तो क्या कहा जाए इस पर? देखिए, ये मुझे नहीं पता कि वज़ीर आज़म उनसे मुलाकात क्यों नहीं कर रहे, या जो मौजूदा चेयरमैन है वो मुलाकात क्यों नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि उनको मुलाकात करनी चाहिए। अगर उनको कोई इसमें दुश्वारी या दिक्कत है वो भी दूर हो सकती है, तो होनी चाहिए मुलाकात में, अगर वो आपस में मिल के चलना चाहते हैं या उसका मामला है। लेकिन चूँकि मुझे इसमें नहीं कोई दिलचस्पी थी कि वो क्यों नहीं मुलाकात कर रहे या ये क्यों नहीं मुलाकात कर रहे, मैंने आपको बताया कि इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ें थी जिनके बारे में मेरी उनसे गुफ्तगू हो रही थी। तो इसलिए अगर आप हुक्म देते हैं तो मैं ये भी सवाल उनसे करके आपको जवाब दे सकता हूँ। और देखिए, आपको नाराज़ तो नहीं ना किया जा सकता, बाकी तो चीज़ें अपनी जगह ही है सारी की सारी।